Hello student, very good afternoon. Myself Dr. Anjana Srivastav from KCNIT Group of Institute, बांदा इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में वीडियो के फैक्ट्री एक्ट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और वो किस लिए बना है, उसके क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है, इसके बारे में सब कुछ समझा। आज के वीडियो में मैं आपको हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर के बारे में समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स हेल्थ के विषय में समझेंगे कि वर्कर्स को किस तरह से हेल्थ के विषय में और क्या क्या फैसिलिटीज फैक्ट्री एक्ट ने दे के रखी हुई है। ठीक है, तो हेल्थ में आपके फैक्ट्री एक्ट में सबसे पहले आ रहा है आपका हेल्थ, है ना। और ये किसके अंतर्गत आता है? फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्रीज, the Factories Act 1948, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1948 में डिस्क्राइब किया हुआ है। अब हेल्थ के किसके डिस्क्रिप्शन चल रहा है? हेल्थ में हम डिस्कशन कर रहे हैं वर्कर्स की हेल्थ का, जिसे वर्कर्स की हेल्थ के डिस्क्रिप्शन में जो आपका आता है वो आता है फैक्ट्री एक्ट के चैप्टर 3 में। ठीक है, चैप्टर 3 के सेक्शन 11 टू 20, इन सेक्शंस के बीच में सेक्शन 11 टू सेक्शन 20 के बीच में हेल्थ का डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है। ठीक है, जिसे फैक्ट्री एक्ट में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, चाहे एमबीए हो चाहे बीबीए में, तो जब हमको क्वेश्चंस में आंसर लिखना होता है तो किस एक्ट के अंतर्गत आता है, इस एक्ट का ईयर क्या है और इस एक्ट में किस चैप्टर में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, प्लस इसको किस सेक्शन से किस सेक्शन के बीच में डिस्क्राइब किया हुआ है, ध्यान में रख के हमें बातों को लिखना है। अब हमें सेक्शन 11 से लेके 20 यानी 11 से 20 के बीच में पूरा हेल्थ के विषय में डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 11 हेल्थ में। सेक्शन 11 जो डिस्क्राइब होता है वो डिस्क्राइब होता है क्लीननेस को लेकर। वो डिस्क्राइब होता है किसको लेकर? क्लीननेस को लेकर। तो क्लीननेस को लेकर जैसे नाम से तो क्लियर इजीली हमें समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं, जो पॉइंट्स आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू बेस पे आते हैं क्वेश्चन, तब हम वहां पे थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि हम किस तरह से क्लीननेस की डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। तो क्लीननेस के मीन्स होता है यहाँ पे कि वर्कर्स को जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ रेगुलर उसमें क्लीन होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 1 वीक में उसमें उसका ऑब्जर्वेशन होते रहना चाहिए कि वो क्लीन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। उसमें एंटीसेप्टिक जो एक लिक्विड होते हैं वो भी डलते रहना चाहिए, जिसमें कोई भी पेस्टिसाइड्स वगैरह का ना यूज हो। इसके साथ साथ बहुत सारे जो फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर क्लीनर होते हैं, उनको भी यूज करते रहना चाहिए। ठीक है, साथ साथ डोर और विंडोज की नीट एंड क्लीननेस का भी ध्यान में रखना है कि यानी जहां वर्कर्स काम कर रहा है उसके डोर एंड विंडोज प्रॉपर क्लीन होते रहें। टाइम टू टाइम उनके साथ उसमें डस्टिंग और उसमें जो मेंटेनेंस की दिक्कत आ रही है वो क्लियर होती रहे। ठीक है, ये आपके क्लीननेस सेक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है बेटे, वो आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 में हम जो डिस्क्राइब करते हैं वो है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस। वो क्या है आपका? डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस, जैसे आप लोग जानते हैं ना कि फैक्ट्री में ऑक्युपायर्स के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम तो ये है कि जब आप रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारा हमारा वेस्ट मटेरियल भी हमारे फैक्ट्रीज में निकलता है। तो उस वेस्ट मटेरियल्स का मेंटेनेंस क्या है, उसको आप कैसे करते हैं, उसका रिसाइकल प्रोसेस है कि नहीं है, और यदि है तो वो वर्कर्स के लिए क्या उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, यानी उसको कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्कर्स को वो इफेक्ट कर रहा हो वेस्ट मटेरियल, है ना। तो उसके लिए सारा आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा।
प्लस उसका इन्फ्लुएंस का डिस्क्रिप्शन साथ में देना है। ये सारा जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो ऑक्युपायर्स के लिए आ रहा है, और एवरी पर्सन के लिए ये ध्यान में रखना है कि जो इन्फ्लुएंस और डिस्पोजल बेस्ड मटेरियल है वो इफेक्ट वर्कर्स को नहीं करना चाहिए, यानी यदि आपको करेगा तो फिर वो पेनाल्टीज, जैसे हमने स्टार्ट किया था फैक्ट्री एक्ट में, तो आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि पेनाल्टीज लगती हैं, तो वो पेनाल्टी को फिर आपको देना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि हमें ये सारी चीजें क्या करनी होगी, क्लीन करनी होगी। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 में वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर मीन्स होता है जहां पे वर्कर काम कर रहा है ना, जहां वर्कर काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वेंटिलेशन ही नहीं है, प्रॉपर उसमें सन की रेज आनी चाहिए, है ना, उसमें ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर बना रहे, टेम्परेचर उसका मॉडरेट हो, ऐसा ना हो कि बहुत ह्यूमिडिटी हो जाए या बहुत अधिक गर्म हो जाए तो भी वर्कर्स उसमें स्मूथली वर्क नहीं कर पाएगा, या बहुत बिलो टेम्परेचर है तो भी वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो मॉडरेट टेम्परेचर बना रहना चाहिए। तो टेम्परेचर का लेवल हमको टाइम टू टाइम मेंटेन भी करना है, साथ साथ उसको ये भी देखना है कि वो सही चल रहा है कि नहीं। यदि सही नहीं है तो आगे के सेक्शंस में हम देखते हैं उसको आर्टिफिशियल टेम्परेचर मेंटेन के थ्रू उसको हमको मेंटेन भी कराना होता है। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन आता है यहाँ पे, वो सेक्शन आपका आता है 14। सीरियल वाइज हमारा आ रहा है तो लर्न करना हमारे लिए आसान होता है कि 11 में हमने क्लीननेस किया, 12 में डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को ध्यान में रखा है, 13 में हमें वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर को ध्यान में रखा है, 14 में हम डस्ट एंड फ्यूम्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। डस्ट एंड फ्यूम्स। अब डस्ट एंड फ्यूम्स मीन्स क्या होता है? डस्ट एंड फ्यूम्स मीन्स है जहां वो वर्क कर रहा है, स्पेशली कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जैसे सिगार इंडस्ट्रीज, है ना, जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज में डस्ट और फ्यूम्स बहुत अधिक रेज होती हैं। अब ऐसे डस्ट और फ्यूम्स की एरियाज पे उनको क्या करना है, आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? ऐसा ना हो कई वर्कर्स होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, या फिर उनको कोई अस्थमा की डिजीजेस वगैरह कुछ हो जाए, तो उसमें ऐसे वर्कर्स को या तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर देंगे, या यदि करते हैं वो तो वर्कर्स को आप क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? तो डस्ट एंड फ्यूम्स के लिए स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है कि ये इतना प्रॉपर उसमें मेंटेनेंस रहे कि उसको निकलने के लिए या उसके प्रॉपर सेटिंग के लिए उसमें वर्कर्स को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। मेन इशू है हमारा किसका? हेल्थ का। तो वर्कर्स की हेल्थ को ध्यान में रखना है कि ये सारी चीजें यानी डस्ट और फ्यूम्स जो है वर्कर्स की हेल्थ को इफेक्ट ना कर पाए। जैसे कि हमने इससे पहले आपको बताया था कि हमें सेक्शन 13 में हमने वेंटिलेशन और टेम्परेचर पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए नेचर में टेम्परेचर बहुत हाई है या बहुत लो है, तो अब ऐसे में हमारा प्रोडक्शन तो नहीं रुकेगा, प्रोडक्शन चलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, सेक्शन 15 में आर्टिफिशियल टेम्परेचर, आर्टिफिशियल टेम्परेचर को क्या करते हैं, या इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं जिससे कि टेम्परेचर जो है उस एरिया में जहां पे वर्कर्स काम कर रहा है वहां पे नॉर्मल बना रहे, उसको स्मूथली वर्किंग करने में रहे, और वो स्टैंडर्ड ह्यूमिडिफिकेशन के साथ साथ वर्क करे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम उसको ना आए। ठीक है, इसके साथ हमको कई ऐसे इंडस्ट्रीज में हमको ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा हीट की प्रॉब्लम हो जाती है ना, जैसे मान लीजिए आयरन इंडस्ट्रीज वगैरह है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर यानी वेंटिलेशन के साथ साथ आपको एग्जॉस्ट फैन भी लगे होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, ह्यूमिडिफिकेशन प्रॉपर तरीके से निकल सके, है ना, उसमें वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब हम आगे के सेक्शंस में ध्यान देते हैं, जो कि हमारा सेक्शन आता है आपका सेक्शन 16। सेक्शन 16 बोलता है ओवर क्राउडिंग को लेकर।
ओवर क्राउडिंग, जैसे आप वर्ड से समझ रहे हैं, हमें लर्न करना आसान होता है कि ओवर क्राउडिंग मतलब कि जहां वर्कर काम कर रहा है वहां बहुत अधिक क्राउड ना हो, बहुत अधिक भीड़ ना हो। उसमें भी उसने स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है कि जो आप वर्क कर रहे हैं वहां पे जो 14.2 क्यूब मीटर्स का आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। कितना मेंटेन करके रखना है? 14 क्यूब मीटर्स का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है पर पर्सन पे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि वहां पर जो रूफ है, यानी जो रूफ आपकी काम कर रही है, जो उसमें वर्क हो रही है रूफ में, वो रूफ आपकी कितनी हो जाए? वो रूफ आपकी आ जाए 5 मीटर पे, 5 मीटर्स पे। ठीक है, तो रूफ आपकी आ जाएगी यहाँ पे 5 मीटर्स पे। अब मैं बोल रही हूँ रूफ आपकी 5 मीटर्स पे आ जाए तो मतलब जो फ्लोर है उससे अबव होना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगी तो वो बहुत ज्यादा, एक तो हो सकता है अनकंफर्टेबल फील हो, इसके साथ साथ उसमें ये भी हो सकता है कि वो रूफ में ज्यादा गर्मी होने लगेगी, है ना। तो रूफ का डिस्टेंस ध्यान में रखना है कि इस एक्ट में उसने कैलकुलेशन दिया हुआ है कि रूफ की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर हो, जो पर्सन काम कर रहा हो वो कितने पे हो, वहां पे यहाँ पे 14.2 क्यूब मीटर्स पे हो उसमें, तो इसके साथ साथ स्पेस हो, और 9.9 क्यूब पे वर्कर्स का डिस्टेंस हो, यानी डिस्टेंस किसका? स्पेस का। आप इस बातों को समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है जहां वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके आपस के बीच का डिस्टेंस, ऐसा नहीं है आदमी आदमी से ही टकरा रहा हो, तो फिर कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, कैसे काम होगा? काम करने के लिए मोशन चाहिए, हैंड आगे पीछे होने चाहिए। तो ये चीजों के लिए ध्यान में रखना है कि इतने कैलकुलेशंस पे आपको वर्क के फैक्ट्री एक्ट में लाइसेंस को मिलेगा। तो आपके साथ ये क्वेश्चन सब माइंड में आता है कि मैम ये क्वेश्चन आता कैसे? एक्चुअली ये क्वेश्चंस आते ऐसे हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस में सेक्शन पूछेगा, ओवर क्राउडिंग क्या है ये पूछेगा, यदि एमसीक्यूज आ रहा है तब, फिर डिस्टेंस पूछेगा कि कितने वर्कर्स के बीच में डिस्टेंस आएगा, तो 9.9 क्यूब पे। इसके बाद आपको कितने क्यूब मीटर्स पे स्पेस होना चाहिए, तो ये स्पेस आपको दे दिया। फिर रूफ है 5 मीटर, 5 मीटर की रूफ अबव होना चाहिए, 5 मीटर से रूफ अबव, किससे अबव होना चाहिए? अबव द फ्लोर, अबव द फ्लोर होना चाहिए। ठीक है, अबव द फ्लोर होना चाहिए। इसके बाद आपका जो सेक्शन स्टार्ट होता है, अभी तक हमने कितना किया? 16 तक किया। इसका मतलब हमारे कितने बचे? 4 और बचे। तो अब हम 4th पे पढ़ते हैं, सेम मतलब सेक्शन 17। सेक्शन 17 जो डिस्क्राइब है वो है लाइटिंग को लेकर, है ना। लाइटिंग को लेकर है डिस्क्राइब। दैट मीन वहां पे जो लाइटिंग है, वहां पे लाइटिंग की मेंटेनेंस होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जहां वर्कर काम कर रहा हो वहां डिम लाइट हो, है ना, तो डिम लाइट में उसकी आईज इफेक्ट हो सकती है। तो लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। लाइट में प्रॉपर होने के साथ साथ उसके ग्लास विंडोज ना हो, विंडोज जो है वो ग्लास विंडोज होना चाहिए, जिससे कि जो सनरेज आ रही है तो वो क्या हो सके, आपको अल्ट्रावायलेट उसकी रेजेस है वो बाहर चली जाए, अंदर ना आए, है ना। तो ये सारी चीजों का ध्यान में रखना है। लाइटिंग में प्रॉपर मेंटेनेंस हो, ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ा रूम हो और लाइट एक छोटी सी हो, नहीं। तो उस रूम के अकॉर्डिंगली आपको कम से कम उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको लाइट की प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटीज देनी होगी। क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है, वो है सेक्शन 18। जो सेक्शन 18 है वो बेसिक नीड को लेकर आता है, वो है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर मीन्स होता है कि जो प्लेस है, जो आप जहां काम कर रहे हैं वो वर्क प्लेस में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है
वो आपके यूरिनल ड्रिंकिंग जो जो प्लेस काम हो रहा है वहां पे, गीता एक मिनट रोक देना यहाँ से, मैं यहाँ ड्रिंकिंग वाटर का हमको ध्यान देना है कि इस सेक्शन में ड्रिंकिंग वाटर में यानी पानी जो मिल रहा है वर्कर्स को वो साफ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर उसमें जो टैंक है जहां पानी का स्टोर हो रहा है वो टाइम टू टाइम वॉश होते रहना चाहिए। इसके अलावा जो आपका वॉशिंग प्लेस है, यानी किसका वॉशिंग प्लेस, जो फैक्ट्रीज में वॉशिंग प्लेस है, वॉशिंग प्लेस एंड यूरिनल्स, यूरिनल्स के 6 मीटर्स का डिस्टेंस के बाद ही आपको वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को देना है ना, यानी आपको पास में नहीं रखना है इनके, यदि क्योंकि इनका जो वेस्ट मटेरियल है ये ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो सकता है। तो इसके लिए हमें ये जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा कि 6 मीटर्स का हमें क्या रखना है, यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। प्रॉपर सफिशिएंट सप्लाई होती रहनी चाहिए, सप्लाई ऑफ वाटर क्या होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, है ना, नीट एंड क्लीन होती रहनी चाहिए। इसके बाद आपका जो सेक्शन आता है वो है सेक्शन 19। इसके बाद जो सेक्शन आ रहा है वो है 19। वो सेक्शन 19 आपको बेसिक नीड्स के लिए दे रहा है, यानी लैट्रिन्स, बेसिक सेक्शंस के लिए लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स के लिए दे रहा है। सेक्शन 19 है ना, सेक्शन 19 लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स के लिए बोल रहा है कि आपको जो लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स देना है वो मेल्स एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल के लिए कैसा होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, है ना, कैसा होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो वर्कर्स के जो जिसे बोले आपको क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली उसके नंबर ऑफ यूरिनल्स उसके अकॉर्डिंगली ही बढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक में 1000 व्यक्ति तो जा नहीं सकता है, तो उसके लिए जरूरी है कि उनके नंबर ऑफ वर्कर्स के अकॉर्डिंगली उसकी यूरिनल्स और लैट्रिन्स की फैसिलिटीज आपको फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंगली ऑक्यूपायर्स को देनी होगी। यदि वो नहीं देता है तो उसके पेनाल्टीज उसको एक्ट के अकॉर्डिंगली लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है जो कि लास्ट है हेल्थ सेक्टर में, वो है सेक्शन 20। सेक्शन 20 कहता है स्पुटूल्स। स्पुटूल्स मीन्स होता है थूकदान, है ना, थूकने की व्यवस्था, यानी यदि वर्कर्स काम कर रहा हो तो प्रॉपर प्लेस पे, ऐसा नहीं हो कि वो कहीं भी उसको अपना यदि है दिक्कत तो कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वो कहीं भी फ्लोर पे करे, नहीं, प्रॉपर आपको एक स्पुटूल्स रखवाने होंगे जगह जगह पे जहां पे वर्कर्स काम कर रहा है, और वो वेस्ट मटेरियल जो अपना स्पुटूल्स में ही रखे करे, और इससे नीट एंड क्लीननेस वाला जो इश्यूज है और हेल्थ का जो इश्यूज है वो प्रॉपर वर्कर्स को फैसिलिटेट होते रहे। आज की डेट में हमने हेल्थ को समझा और अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेफ्टी को समझेंगे जो कि सेक्शन 20 के आफ्टर स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच, आज हम इतना ही समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।